इस वीडियो में आपको कन्यादान चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th टर्म 2 के लिए मिलेंगे। तो जो भी बंदा और बच्चा इस वीडियो को एकदम लास्ट से देखा ना, तो उसका एक भी क्वेश्चन टर्म 2 में कन्यादान चैप्टर से गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी फुल गारंटी है। ठीक, तो पूरा वीडियो एकदम लास्ट से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल जिसका नाम है NCERT वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मिनाटी डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो और बता दें कि डीप टर्म 2 का सैंपल बता, जो CBSE सैंपल पेपर निकाली थी उसको एकदम अच्छे से एनालाइज किया कि CBSE कैसा क्वेश्चन दे रही है, और एकदम उसी तरह से पूरा वीडियो है, तो पूरा एकदम लास्ट देखेगा। ठीक, और एकदम फुल गारंटी बता चुके हैं। और एक बात और, दिल से हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप इतना ज्यादा सपोर्ट करें, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं ना, मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब लड़की को, अपनी लड़की को कहा कि लड़की होना तुम, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कुछ भी कहा, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग आप आंसर में देखेंगे क्या इसका मीनिंग है। ठीक, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में पूछा गया था, और मतलब NCERT में दिया था, और 2008, 11, 12 में CBSE 2008 में भी पूछा गया था, 11 में भी, 12 में भी, और लग रहा है 22 में भी पूछेगा कुछ भी हो सकता है भाई। और इसको और क्या पूछ सकते हैं, ऋतुराज की कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक, CBSE 2008 में। देखते हैं इसका आंसर क्या है भाई। लड़कियां शालीन होती हैं, परंतु अक्सर उनकी शालीनता और कोमलता को उनकी कमजोरी माना जाता है। शालीन मतलब होता है नम्र। ठीक, तो लड़कियां जो होती है वो नम्र होती हैं, लेकिन इसी नम्रता और कोमलता को उनकी कमजोरी माना जाता है। उन्हें अबला समझ के उन पर अत्याचार किए जाते हैं। इसलिए माँ ने विवाह के उपरांत मतलब बाद में, ठीक, तो शादी के बाद विदा कर रही बेटी को समझाती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, शालीनता के गुणों को सजो कर रखना और सबका सम्मान करना, परंतु लड़कियां जैसी कमजोर मत दिखना और किसी के अत्याचार को सहन मत करना। ठीक, मतलब बताती हैं कि जो लड़कियां हैं वो, जैसे लड़कियां बहुत कोमल होती हैं। ठीक, तो कोमल मतलब दिखने में कोमल होती हैं, लेकिन वही उनकी माँ बोल रही है कि कोमल दिखने में तो कोमल ही रहना, लेकिन अंदर से कोमल मत बनना, मतलब अंदर से कठोर बनना। ठीक, कोई भी कुछ भी तुम पे उंगली उठाए तो तुम तुरंत उसको बोले क्यों, कैसे, तुमने कैसे कर दी, मतलब प्यार से बोला, ऐसा है कि घर में लड़ाई करवा दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक, और किसी के अत्याचार को मत सहना, मत अन्याय हो तो चुप मत रहना, अन्यथा तुम्हें सभी दबा कर रखेंगे और तुम्हें सदैव शोषण का शिकार बनती रहोगी। मतलब अगर तुम मतलब दब के रह जाओगी कि हाँ चलो बोल दी, सॉरी करके मत रहोगी, तो सब तुमको बोलते रहेंगे, सब तुमको दबाते रहेंगे कि तुम ऐसा क्यों की, सब चीज तुम ही पे आ जाएंगे। तो कभी दब के मत, अगर गलती तुम्हारी है तो ठीक है, तो माफी मांग लो, लेकिन गलती अगर तुम्हारी नहीं है फिर भी कोई तुमको बोले तो दब के मत रहना। ठीक, डर के मत रहना, ऐसा ही बस इसी मतलब यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है। भाई मेरे दृष्टि में तो एकदम अनुचित है। ठीक, तो जिसमें तर्क करना को अच्छा क्वेश्चन था, NCERT का भी है, 2019 में भी पूछा गया था, 15 में भी, 13 में भी। उल्टा बता रहे हैं, अभी लिखे उल्टा, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उत्तर देखते इसका क्या है। हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना एकदम अनुचित है, एकदम उचित नहीं है। ठीक, कन्या कोई वस्तु थोड़ी है, हम लोग जैसे कोई वस्तु का दान करते हैं ना, कन्या थोड़ी वस्तु है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके के साथ वैसे ही संबंध होना चाहिए जैसे पहले था। ठीक, क्या शादी के बाद कुछ बदलता थोड़ी, खाली शादी होता है तो माँ के साथ, अपने पापा के साथ उनका संबंध थोड़ी बदल गया। ठीक, वह पराई नहीं बननी चाहिए, कभी पराई नहीं बननी चाहिए। जब लड़का लड़की एक समान है तो कन्या के साथ ही दान क्यों, वर के साथ क्यों नहीं? क्या वर कहीं का नूर है क्या, खाली कन्या के साथ दान क्यों? तब वर का भी दान हो, वरदान हो। ठीक, वरदान वैसे होता भी है। दोनों जीवन रूपी गाड़ी में एक समान पहिए पे हैं, अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग करना एकदम सर्वथा एकदम अनुचित है। ठीक, मतलब जैसे दोनों ही साथ जन्म का फेरा लेते हैं, दोनों ही साथ रहने का लेते हैं, प्लान करते हैं पूरा, तो क्या दोनों ही जब कर रहे हैं तो कन्या के साथ ही दान क्यों? आप ही लोग सोचिए, कन्या के साथ क्यों? ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिना पढ़े आप लोग घुस नहीं सकते, जहां हम बोले ना एग्जाम हॉल में घुसिएगा मत इसको बिना पढ़े। ठीक, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए NCERT में तो दिया ही है, CBSE 2011 में पूछा, 12 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा। आप इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, माँ ने अपनी बेटी को किन स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख दी, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2013 में आया है, मतलब
बता चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा आंसर देखते हैं। देखिए सब पॉइंट इसका पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए क्या इसका आंसर है, माँ ने अपनी बेटी को जुदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। क्या क्या सीख दी पहला देखते हैं। माँ ने अपनी बेटी को सुंदरता, देखिए अच्छे से अंडरलाइन किए, बहुत मेहनत लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना तो कर ही दीजिए, अब तक किए ही होंगे आप लोग, नहीं किए तो कर दीजिए। माँ ने अपनी बेटी को सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी, मतलब अपनी सुंदरता पर कभी गर्व ना करे। माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी, मतलब दुख से ज्यादा पीड़ित होता आत्महत्या ना करे, ठीक। माँ ने अपनी बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी, धन संपत्ति के मोह माया में ना पड़े, सब मोह माया है, ठीक। नारी सरलता भोलेपन, मतलब ये सरलता का भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, भूल गए, सरलता भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधों में ना बंधे, ठीक। वह शक्तिशाली बन सकती है, ठीक। और ससुराल गलत व्यवहार करे तो विरोध करे, मतलब ससुराल जो भी करे सह ना ले, विरोध भी करे, ठीक। ऐसा ना हो घर में लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा करे कि बता गलत करे तो बोलो कि हाँ आप गलत किए, गलत क्यों किए, ऐसा सब बताए, ठीक। अपनी और अपने परिवार की मर्यादा सदैव बनाए रखे, और आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। ये मतलब इसका भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका मीनिंग क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट, चलो देखते हैं, बताते हैं, बताइएगा इसका मीनिंग क्या होता है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, ठीक। कमेंट बताइएगा, देखते हैं किसको किसको आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की जा रही है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2020 में आया भी है। क्या माँ के दुख की बात की जा रही है। कन्यादान कविता में माँ के दुख की बात की जा रही है, क्योंकि जब लड़की का विवाह होता है तो माँ को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी किसी और को दे रही है। अभी अंतिम पूंजी से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आगे देखते हैं, आगे है भी, ठीक। और इस दुख को केवल स्वयं वही समझ सकती है और उसका अनुभव कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ और बेटी का संबंध सबसे अनमोल होता है, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। तो माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी क्यों है, इसका उत्तर देखते हैं। माँ और बेटी का संबंध मित्रता पूर्ण होता है, मतलब मित्रता पूर्वक होता है। माँ उसके सुख दुख की साथीन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस करती है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण कर रही है और एक संचित पूंजी की तरह कर रही है, ठीक। और जब ये पूंजी अर्थात बेटी, मतलब ये एकदम पूंजी की तरह की, और जब ये पूंजी या फिर बेटी जो भी बोले, ठीक, उसका जब वो दान करती है तो उसको जैसा लगता है कि वो अपनी अंतिम पूंजी को दान कर रही है। एकदम सिंपल सा आंसर, एकदम दिल छूने वाला आंसर था। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, माँ का कौन सा दुख प्रमाणिक था। तो कौन सा दुख प्रमाणिक था और कैसे था ये भी बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2009 में आया, 16 में आया, 17 में आया और 22 में भी आएगा, क्या चिंता लिए, ठीक। इसका उत्तर देखते हैं, पास में देखते हैं। हाँ, माँ का यह दुख प्रमाणिक था कि वह जिस लड़की का कन्यादान कर रही वो अभी सयानी समझदार नहीं हुई थी, ठीक। वह अत्यंत ही भोली भाली थी, उसे अब तक जीवन की यथार्थ का ज्ञान ही नहीं हुआ था, क्योंकि माता पिता के साथ रहे, मतलब हमेशा जब माता पिता हमेशा अपनी बेटी को स्नेह देते थे, अपना प्यार देते थे, अब वहां जाकर उसको दुख मिलेगा तो दुख से कभी झेल ही नहीं दुख को ना, तो कैसे बता उसको, कैसे मतलब कैसे उसको टैकल कर पाएगी, ठीक। तो हम हिंदी में इंग्लिश जोड़ ले रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है, ठीक। बहुत स्नेह और प्रेम से पली बड़ी थी। बेटी के रूप में अपनी अंतिम पूंजी को दूसरे के हाथ में चले जाने का जो माँ का दुख था ना, वो एकदम वास्तविक था, एकदम वास्तविक, एकदम प्रामाणिक था, ठीक। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, ये PDF है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कितना समय लगेगा, एक बार ज्वाइन कर लेंगे आपको हर PDF मिल जाएगा, आपको रिवीजन भी अच्छा खासा होता रहेगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं आगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्या भाई, लड़की को कुछ धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका कहने से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक। क्या तात्पर्य बताना है और कन्यादान कविता के आधार में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बच्चे 2015 में आया भी है, और इस साथ हम आपको बोले थे भी थे इसको कमेंट बताने के लिए, तो देखते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, इस कथन से कवि का क्या बताना चाहते हैं। CBSE 2019 में भी आया, देखते हैं क्या है इसका आंसर। उत्तर पढ़ते हैं। उक्त कथन, यहाँ पे उपर्युक्त होगा, कोई बात नहीं, उपर्युक्त कथन के द्वारा ये कवि जब बताना चाहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो छल कपट से बिल्कुल दूर रहती हैं, एकदम भोली भाली स्वभाव की होती है, एकदम प्यारी से होती है, और छल कपट से एकदम दूर रहती हैं। उसका कभी अभी तक जो है ना, वो खाली सुखों से वास्ता पड़ा है, दुखों का अनुभूति अभी तक जरा भी नहीं हुई है, ठीक। मतलब जैसे माता पिता जो होते हैं वो हमेशा सुख देते हैं, तो हमेशा उनको जो बेटियां होती हैं उनको सुखों का सामना मिला है, लेकिन जो ससुराल में जो दुखों झेलना पड़ेगा ना, उसका अभी तक उसको अनुभूति एकदम हुई नहीं, एकदम जरा भी नहीं हुई है, ठीक। उससे केवल बंदी बधाई परंपराओं का ही ज्ञान है, ठीक। जो भी बधाई बधाई परंपरा होती है खाली उन्हीं का ज्ञान है, ठीक। और वहां पे ससुराल में क्या क्या हो क्या पता उनको, ठीक। जीवन के यथार्थ से वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, मतलब बिल्कुल एकदम जानती ही नहीं है। उसके विचार से पति का अर्थ
था भरपूर प्यार देने वाला। मतलब उसके जो हर लड़की के विचार में होता है कि उनका पति हमेशा उनका प्यार देगा, ये करेगा। अब ये थोड़ी पता कि ससुराल में जाके काम करवाएं और फिर खाली काम ही टॉर्चर करे, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। तो खाली लड़कियों को मतलब सब पॉजिटिव ही सोचते हैं और अच्छी बात है पॉजिटिव सोचता है, लेकिन नेगेटिव के लिए वो उनका मतलब एकदम अंदर से सख्त बनना चाहिए, ठीक, कि नेगेटिव हो तो हम सख्त हैं, हम कठोर बने हुए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नहीं है, बीच में ये है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार कमेंट में बस एक बार यस आई वॉज देयर लिख दीजिएगा ना। दिल से मोटिवेशन मिलता है जब देखते हैं यस आई वॉज देयर। बड़ा खुशी होता है कि आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो देखते हैं। बड़ा अभी वीडियो खत्म नहीं हो भागेगा मन, लेकिन कमेंट में बस लिख दीजिए, जाइए प्लीज लिख दीजिए यस आई वॉज देयर, बहुत ही अच्छा लगता है। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो हमेशा पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले लिख देते यस आई वाज देयर, कि जानते हैं सर बाद में बोलेंगे, तो बहुत खुशी होता है देख के यस आई वाज देयर। और चलते हैं आगे, और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब भी वहीं कर दीजिएगा, खत्म नहीं हुआ वीडियो, भागे मत। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, लड़की की विदाई के क्षण माँ के लिए ही विशेषता अधिक दुख क्यों होता है? मतलब माँ ही के लिए सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है? कन्यादान कविता के आलोक में बताना है, मतलब कन्यादान कविता के आधार पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में भी आया था, 14 में भी आया, 16 में भी आया और 22 में भी आएगा, भगवान करे तो आ जाए, अच्छी बात है, ठीक। उत्तर देखते हैं क्या है। लड़की की विदाई के क्षण माँ के लिए विशेषता अधिक दुख होता है। क्योंकि क्यों होता है भाई? क्योंकि लड़की जो है ना माँ के से सबसे अधिक निकट है। माँ के सबसे ज्यादा पास क्या कौन होती है? लड़की होती है, ठीक। और लड़की के लिए सबसे ज्यादा प्यार लड़कियां किसको करती है? अपनी माँ को, ठीक। वह अपनी माँ को हर सुख दुख के साथी बनती है, ठीक। विवाह होने के पश्चात माँ से उसका साथ सदा के लिए छूट जाता है। अब माँ के आप ससुराल चल जाती है तो माँ के बाद रहती नहीं है। इसके अतिरिक्त माँ को ही वो अपनी लड़की सुख दुख की सबसे ज्यादा चिंता, मतलब माँ के लिए बेटी और बेटी के लिए माँ होती है, ठीक। वह अपनी बेटी का भविष्य के प्रति आशंकित रहती है कि अब क्या हो रहा होगा उसके साथ, क्या मतलब कैसे कर रही होगी, सब ये सब ससुराल में क्या क्या हो रहा होगा। तो इसलिए माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि माँ अपनी बेटी की सबसे ज्यादा अधिक करती है, सबसे ज्यादा स्नेह करती है, सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो माँ ही को सबसे ज्यादा चिंता होगी ऑफ कोर्स, ठीक। चलते हैं आगे। और हाँ, वीडियो खत्म होता है। रिटन एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा। थोड़ा 2 मिनट और सुन लीजिएगा क्या है बता रहे हैं। इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर 3 दिन 4 दिन में बनाते हैं, तो जरूर देखा कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना पढ़े जाइएगा मत टम टू में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नए व्यूअर्स हैं, वैसे सब्सक्राइबर्स ही मोस्ट ऑफ द देखते हैं, तो दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब अगर किए नहीं तो कर दीजिए, कर दिए होंगे, इतनी बार तो बोल ही चुके, कर दिए होंगे, ठीक। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, गुड बाय बाय, टाटा सी यू, गुड बाय बाय, गया।